हेलो स्टूडेंट्स, डेट 14 फरवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किस देश ने की है? हमारे ऑप्शन हैं ए यूएसए, बी जापान, सी रूस या डी चीन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन। चीन ने हाल ही में दक्षिण चीनी सागर में कोल्ड सीप नामक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की है। दक्षिणी चीन सागर में कोल्ड सीप नामक एक गहराई में स्थित अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा। कोल्ड सीप को गहराई में स्थापित करने की घोषणा चीन ने की है। चीन कोल्ड सीप नामक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करेगा। चीन कोल्ड सीप को दक्षिण चीन सागर की लगभग 2000 मीटर की गहराई में निर्मित करेगा, यानी कि ये चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष स्टेशन है जो कि समुद्र की गहराई में निर्मित किया जाएगा। कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन को गहराई में निर्मित करने का उद्देश्य है कि क्योंकि गहराई में मीथेन हाइड्रेट, जो कि जिसको हम लोग ज्वलनशील बर्फ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मीथेन हाइड्रेट का बहुत ज़्यादा भंडारण जो है वह चीन के दक्षिणी सागर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मीथेन हाइड्रेट के अधिक भंडारण के कारण ही इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक किया जा सकता है और इसी वजह से चीन कोल्ड सीप को अंतरिक्ष स्टेशन को गहराई में स्थित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी मणिपुर, सी लद्दाख या डी बिहार। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मणिपुर। मणिपुर में कैकी और मैतेई समूह के बीच चल रहे संघर्ष के कारण मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके कारण मणिपुर का मुख्यमंत्री पद खाली है। इन्हीं हालातों को देखते हुए हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के भीतर राष्ट्रपति शासन को लागू किया है। मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय के बीच संघर्ष लगभग सन 2023 से चल रहा है और इसी संघर्ष के कारण मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा मणिपुर के राज्यपाल को सौंप दिया। वीरेंद्र सिंह के अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को यह कहते हुए लागू किया कि मणिपुर राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप हो चुका है, यानी कि संवैधानिक तौर पर मणिपुर में लोग कैकेई और मैती समुदाय बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण मणिपुर में हिंसा बहुत अधिक मात्रा में भड़क रही है। अभी तक सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन मणिपुर उत्तर प्रदेश में ही लागू हुए हैं व सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वह जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर से हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ हुआ? हमारे ऑप्शन हैं ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी मालदीव या डी भूटान। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, नेपाल। नेपाल में छोटी छोटी बच्चियां जैसे 5 से 9 साल की तक के बीच की बच्चियों का विवाह जो है
बेल फल से कराया जाता है और इसी विवाह को बेल फल कहा जाता है। बेल फल नेपाल में कराया जाने वाला विवाह है। बेल विवाह नेपाल की काठमांडू घाटी में धूमधाम से होने वाला विवाह है। बेल विवाह में 5 से 9 साल तक की बच्चियों का विवाह बेल के फल से कराया जाता है। बेल के फल से ही इन बच्चों का विवाह इसलिए कराया जाता है क्योंकि बेल का फल भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, जिससे यदि भविष्य में जाकर इन बच्चियों की शादी होगी और यदि इन बच्चों में से किसी का पति मर जाए तो उस महिला को विधवा के रूप में ना देखा जाए। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि उनके पति से शादी होने से पहले ही उन बच्चियों की शादी बेल फल से कराई गई थी, जिससे कि यह लड़कियां या बच्चियां भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में मानी जाएंगी और यह कभी भी विधवा के रूप में नहीं देखी जाएंगी या विधवा नहीं कहलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया? हमारे ऑप्शन हैं ए 10 फरवरी, बी 11 फरवरी, सी 12 फरवरी या डी 13 फरवरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि 13 फरवरी को हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया गया और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस 2025 13 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस मनाने की शुरुआत स्पेन ने की, यानी कि विश्व रेडियो दिवस मनाने की जो पहल की वह स्पेन ने की। 2025 में बनाए गए विश्व रेडियो दिवस का थीम था रेडियो और जलवायु परिवर्तन। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पहले संयुक्त राष्ट्र रेडियो को 13 फरवरी 1946 में स्थापित किया गया था। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। भारत में पहली बार रेडियो का संस्करण 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया है? हमारे ऑप्शन हैं ए बोडो डोंगरी, बी मैथिली मणिपुरी, सी संस्कृत उर्दू या डी उपयुक्त सभी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि हाल ही में लोकसभा में बोडो डोंगरी, मैथिली मणिपुरी व संस्कृत उर्दू इन 6 भाषाओं को भी ट्रांसलेशन सेवा की ट्रांसलेशन भाषा में शामिल किया गया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि लोकसभा में अलग अलग राज्य के एमपीज आते हैं, जिससे उन एमपीज को दूसरे राज्य के एमपी की बात समझने में परेशानी होती है। इसी परेशानी को देखते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने अन्य 6 भाषाओं को भी ट्रांसलेशन सेवा में शामिल किया। इससे पहले ट्रांसलेशन सेवा में 10 भाषाएं शामिल थीं और अब कुल 16 भाषाएं ट्रांसलेशन सेवा में शामिल की गई। लोकसभा में भाषा को ट्रांसलेशन में शामिल किया है। लोकसभा की ट्रांसलेशन सेवाओं में 6 भाषाओं को शामिल किया गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली मणिपुरी, संस्कृत व उर्दू इन भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि लोकसभा में उपस्थित सभी एमपी को ट्रांसलेशन में परेशानी न हो, व लोकसभा में बैठे सभी एमपी की बात को अपनी भाषा में समझ सकें। यदि लोकसभा में कोई पत्र या आदेश भी जारी होगा
तो वह भी इन 6 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया है। इस कला का संबंध किस राज्य से है? हमारे ऑप्शन हैं ए बिहार, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी ओडिशा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही फेमस कलाकृति है जिसका नाम डोकरा कलाकृति है। डोकरा कलाकृति को ही हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को यह कलाकृति उपहार के रूप में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिव समिट में शामिल हुए और इसी समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृति उपहार के रूप में दी। पेरिस में हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में के अध्यक्ष पेरिस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे व इस समिट के सह अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रोन को छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृति को उपहार के रूप में दिया। डोकरा कलाकृति छत्तीसगढ़ की एक फेमस कलाकृति है। इस कलाकृति में वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकारों को दर्शाया गया है, यानी कि वह संगीतकार जो कि वाद्य यंत्र बजाते हैं उनकी इस पोजीशन को डोकरा कलाकृति में दर्शाया गया व डोकरा कलाकृति में वाद्य यंत्र बजाते हुए संगीतकारों को मिट्टी व धातु को पिघलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? हमारे ऑप्शन ए शिखर धवन, बी युवराज सिंह, सी हरभजन सिंह या डी वीरेंद्र सहवाग। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, शिखर धवन। शिखर धवन को हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई, परंतु 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी का नाम विल्स कप था। 2002 में विल्स कप का नाम बदलकर चैंपियंस ट्रॉफी रखा गया। 2025 में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने वाला देश पाकिस्तान है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को चुना। शिखर धवन को ही आईसीसी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर इसलिए चुना क्योंकि शिखर धवन भारत की ओर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अधिकतम रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। शिखर धवन भारत की ओर से ब्रांड एम्बेसडर चुने गए व शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्हें भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए आरबीआई, बी सेबी, सी इरेडा या डी एसबीआई। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, सेबी, जिसे हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसने हाल ही में मित्रा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। मित्रा प्लेटफॉर्म एक म्यूचुअल फंड फोलियो ट्रैक करने का प्लेटफॉर्म है। मित्रा प्लेटफॉर्म में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक किया जाएगा। सेबी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने
निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मित्रा प्लेटफॉर्म के जरिए सभी निष्क्रिय हो चुके म्यूचुअल फंड्स के मालिकों का पता लगाया जाएगा व इन्हें बार बार ट्रेस किया जाएगा। यानी कि अभी तक भी जितने म्यूचुअल फंड्स को निष्क्रिय हैं या जो बंद हो चुके हैं या चालू नहीं है, उन फंड्स के मालिकों का पता लगाया जाएगा व इन्हें बार बार ट्रेस किया जाएगा। मित्रा प्लेटफॉर्म की फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड रिट्रीव एसेट्स, वही सेबी हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित हुई IM पुस्तक का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन से A गोपीचंद हिंदुजा, B रतन टाटा, C धीरूभाई अंबानी या D अजीम प्रेम जी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर A सही है, गोपीचंद हिंदुजा। यानी कि IM पुस्तक जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के लेखक गोपीचंद हिंदुजा हैं। विमोचित हुई पुस्तक IM गोपीचंद हिंदुजा की पुस्तक है। IM पुस्तक को हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने लॉन्च किया। IM पुस्तक आध्यात्मिक आयाम को भी कवर करती है। गोपीचंद हिंदुजा ग्रुप के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? हमारे ऑप्शन है A जम्मू कश्मीर, B लद्दाख, C नई दिल्ली या D चंडीगढ़। इसका हमारा ऑप्शन नंबर C सही है, नई दिल्ली। हाल ही में भारत रंग महोत्सव या जिसे हम लोग भारंगम के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। भारत रंग महोत्सव या जिसे हम लोग भारंगम महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, हाल ही में भारंगम महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में भारत रंग महोत्सव को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने शुरू किया। एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन, यह भारत रंग महोत्सव 2025 का नारा है। भारत रंग महोत्सव 2025 का ब्रांड एम्बेसडर राजपाल यादव को चुना गया। राजपाल यादव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ही एक विद्यार्थी रह चुके हैं। इसी वजह से राजपाल यादव को भारत रंग महोत्सव 2025 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।